हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी विंडोज़ 10 की मशीन में सिर्फ एक कमांड की मदद से किसी भी आईपी या फिर किसी वेबसाइट के ऊपर अपनी कोई ओपन पोर्ट अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप गूगल की किसी पोर्ट को देखना चाहते हैं कि वो ओपन है या नहीं है, या फिर आप देखना चाहते हैं कि आपके पास कोई एक लाइव आईपी जिसके ऊपर आपने कोई सर्विस ली हुई है उसके ऊपर कौन सी पोर्ट ओपन है, कौन सी ब्लॉक है, वो अगर आप चेक करना चाहते हैं वो भी सिर्फ एक कमांड की मदद से, तो आप इस वीडियो में आप बताए गए तरीके की मदद से आप वो चेक कर सकते हैं कि वो पोर्ट ओपन है या नहीं। तो चलते हैं एक वीडियो की तरफ कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारी कोई पोर्ट किसी एक वेबसाइट की या सर्वर की वो ऑन है या क्लोज है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, ये एक फाइल है, इसके अंदर पोर्ट को ओपन करने की चेक और क्लोज देखने के लिए एक कोड लिखा हुआ है। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और मैं भी आपको ये अपनी वीडियो के लिंक की डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो आपने सबसे पहले करना क्या है, आपने इसको कॉपी करना है इस फाइल को, और आपने इसको जाके पेस्ट करना है सी ड्राइव के अंदर। यहां पर आप पेस्ट कर देंगे। आपको एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स की जरूरत होगी यहाँ पे पेस्ट करने के लिए। इसके बाद आप इस ड्राइव को बंद कर दें। अब आपने जाना है कमांड प्रॉम्प्ट में, CMD लिखें, आप कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पर आपने वो पाथ देना है जहाँ पर आपने अपनी वो TCP की फाइल को कॉपी किया है, पेस्ट किया है। तो अगर आप मैं यहाँ पर पाथ देखूँ तो मेरे पास ये यूज़र के अंदर गया हुआ है, ये मेरे नाम का एक यूज़र बना है उसके अंदर गया हुआ है। ये इसकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मेरा नाम की प्रोफाइल है, लेकिन मैंने फाइल कॉपी किया सी ड्राइव के अंदर। तो मुझे करना क्या होगा कि मैं अपना पाथ जो है वो वही करूंगा जहां पर मैंने अपनी फाइल को कॉपी किया है। तो देखिए मैंने सी ड्राइव के अंदर फाइल को कॉपी किया था, अब मैं सी ड्राइव के अंदर ही मौजूद हूँ, मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी सी ड्राइव है। तो अब यहाँ पर मैं करूंगा क्या कि मैं वो एक कमांड टाइप करूंगा जिसकी मदद से आप गूगल की या किसी भी वेबसाइट की आप पोर्ट्स को देख सकते हैं। मैं गूगल की यहाँ पर चेक करके आपको बता देता हूँ, फिर किसी एक सर्वर की भी करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर वही फाइल का नाम लिखूंगा TCP। उसके बाद मैं गूगल की पोर्ट चेक करना चाहता हूँ तो मैं google.com लिखूंगा, या अगर आप किसी और वेबसाइट का चेक करना चाहते हैं तो आप वो वेबसाइट लिखेंगे। उसके बाद आपने पोर्ट लिखना है। यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल पोर्ट 80 चेक करना चाहता हूँ कि गूगल की पोर्ट 80 ओपन है या नहीं है, तो मैं पोर्ट 80 लिख देता हूँ। उसके बाद मैं कर दूंगा एंटर। बस इतनी सी कमांड है। ये देखें मेरे पास लिखा आ गया कि पोर्ट ओपन है और उसका रिस्पॉन्स टाइम क्या है। यहाँ पर देखिए 4 दफा पिंग, मैंने 4 पैकेट्स पिंग के सेंड हुए हैं और चारों सक्सेसफुल है। अब मैं चेक करता हूँ किसी और पिंग, किसी सर्वर की कि उसको भी हम चेक करना चाहते हैं कि वो भी चेक हो सकता है कि नहीं। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मेरा एक सर्वर है, मैं उसकी चेक करूँगा। तो मैं उसका पाथ दे देता हूँ, IP एड्रेस दे देता हूँ। तो उसके ऊपर मैं पोर्ट चेक करना चाहता हूँ कि मेरी कौन सी पोर्ट ओपन है, कौन सी क्लोज है। तो पहले किसी एक डमी पोर्ट को चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, कोई एक मैंने पोर्ट लिख दी। जैसे ही मैं एंटर करूँगा मुझे पता चल जाएगा वो पोर्ट ओपन है या नहीं। आप यहाँ पर देखें मेरे पास कितना रिस्पॉन्स टाइम कितना ज़्यादा आ रहा है और नो रिस्पॉन्स भी आ रहा है। और मैंने 4 पैकेट सेंड यहाँ पर हुए और चारों के चारों फेल हुए। इसका मतलब ये है कि मेरी ये पोर्ट क्लोज है इसके ऊपर। और अगर मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी कोई पोर्ट इसके ऊपर ओपन है भी या नहीं है, तो मैं यहाँ पर कुछ और टाइप कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2020 पोर्ट चेक करना चाहता हूँ कि वो ओपन है कि नहीं है। आप देखें मेरे पास उसका रिस्पॉन्स टाइम भी आ रहा है और मेरे पास ये भी लिखा आ रहा है कि मेरी पोर्ट ओपन है। यानी इस तरीके की मदद से आप किसी भी वेबसाइट या अगर कोई IP है जिससे आपने किसी सर्विस प्रोवाइडर से इंटरनेट लिया हुआ है, या फिर आपका कोई वेबसाइट है उसकी, या फिर किसी और IP की आप चेक करना चाहते हैं कि उसके ऊपर कौन सी पोर्ट ओपन है, कौन सी क्लोज है, तो आप इसकी मदद से, इस कमांड की मदद से वो सारा चेक कर सकते हैं। अब जाते हैं किसी दूसरे तरीके की तरफ। दूसरे तरीके में आपने क्या करना है, पावर शेल के अंदर जाना है। पावर शेल के अंदर जाने के लिए आप विंडो X की भी प्रेस कर सकते हैं, स्टार्ट मेन्यू में जाके पावर शेल के अंदर भी जा सकते हैं। तो आपने इसके एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स के अंदर जाना है। यहाँ पर आपने एक कमांड टाइप करनी है TNC
टीएनसी पोर्ट चेक, टीएनसी की कमांड चेक करेगी आपके पास कि कोई पोर्ट आपके पास ओपन है या नहीं है। मैं वही दोनों आईपी गूगल की पोर्ट चेक करूंगा इसकी मदद से, जिससे हमें पता चल जाएगा कि दोनों के रिजल्ट सेम आते हैं या डिफरेंट आते हैं। तो मैं क्या करूंगा, टीएनसी, उसके बाद आपने अपनी वेबसाइट या आईपी लिखनी है, उसके बाद आपने लिखना है हाइफन पोर्ट, इसके बाद आप जो भी पोर्ट आप चेक करना चाहते हैं वो लिख देनी है आपने। जैसे ही मैंने 80 पोर्ट चेक करने, जैसे ही मैं इसके ऊपर एंटर करूंगा मेरे पास कोई रिजल्ट आएगा। अभी देखें मैंने चेक किया, वो मेरे पास आ रहा था कि वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। जैसे इसको रिस्पॉन्स मिला मेरे पास एक रिजल्ट आ गया। यहाँ पर देखें मैंने 80 पोर्ट चेक की थी, मेरा सिस्टम का आईपी एड्रेस ये है, गूगल के रिमोट का एड्रेस जिसको उसने पिंग किया वो ये है, और यहाँ पर अगर ट्रू लिखा आ रहा है इसका मतलब है ये पोर्ट इसकी ओपन है। वहां पर भी मैंने 80 पोर्ट चेक की थी, वो ओपन थी। यहाँ पर भी मैंने 80 पोर्ट चेक किया, इसका मतलब वो भी ओपन है। दूसरे केस में मैंने एक सर्वर की आईपी को चेक किया था, तो मैं वही आईपी यहाँ पर चेक करता हूँ कि उसका भी रिजल्ट सेम आता है कि नहीं। मैंने सेम वही ईमेल एड्रेस कॉपी किया है। अब मैं क्या करूँगा, वही कमांड हाइफन पोर्ट के साथ मैंने 3240 पोर्ट को वहाँ पर भी चेक किया था। आप देख सकते हैं रिजल्ट्स में 3240 के ऊपर मेरे पास नो रिस्पॉन्स आया था, और 333 टेट्रा 3 के ऊपर भी मेरे पास नो रिस्पॉन्स आया था। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं टेट्रा 3 को ही चेक करता हूँ। ये देखिए जैसे ही मैंने एंटर किया मेरे पास अब रिस्पॉन्स को बताएगा कि मेरे पास कोई रिस्पॉन्स आएगा या नहीं आएगा। इसमें रिस्पॉन्स टाइम के हिसाब से थोड़ा डिले भी हो सकता है, क्योंकि अगर वो पोर्ट क्लोज है तो ये बार बार उसको चेक करेगा, उसमें थोड़ा सा रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा हो सकता है। तो आपने टेंशन नहीं लेनी। अभी आप देखें उसके रिजल्ट कितने एक्यूरेट आए हैं। मेरे पास, मैंने यहाँ पर टेट्रा 3 पोर्ट इस पावर शेल में भी चेक किया था और एक कमांड प्रॉम्प्ट में भी चेक किया था। आप दोनों में देखें यहाँ पर भी नो रिस्पॉन्स आ रहा है, और पावर शेल के अंदर भी मेरे पास यहाँ पर देखें मेरे पास फॉल्स आ रहा है। इसका मतलब ये पोर्ट ओपन नहीं है। और यहाँ पर आप आईपी एड्रेस वगैरह दे सकते हैं, पोर्ट देख सकते हैं, जिसकी मदद से हम चेक कर सकते हैं कि कोई पोर्ट ओपन है या नहीं है। और मेरे पास इसमें केस में भी स्टेटस फेल आ रहा है, यानी अगर मैं पावर शेल से चेक करूं तो भी मेरे पास रिजल्ट सेम आ रहे हैं, अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट से चेक करता हूं तो भी मेरे पास रिजल्ट सेम आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मैंने जो तरीका यहाँ पर इस्तेमाल किया, दोनों तरीके आपके लिए बेनिफिशियल हैं। अगर आपको कोई भी पोर्ट किसी वेबसाइट की या आप किसी सर्वर की आईपी की चेक करना चाहते हैं, किसी भी पोर्ट को, तो आप इन दोनों की मदद से बड़ी आसानी से वो पोर्ट चेक कर सकते हैं, वो पोर्ट क्लोज है या ओपन है और उसका रिस्पॉन्स टाइम क्या आ रहा है। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी नई आने वाली सारी वीडियोस सबसे पहले आपको मौसूल हों।